पर हाँ, आने वाले दिनों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही ये तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर सांसद चिराग पासवान ने लछवाड़ में जो भगवान महावीर की ही धरती वहां 108 बेड का अस्पताल का उद्घाटन किया। जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म के लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। आप जानते हैं, यह भी पता आपको है कि जैन मंदिर के नाम से, भगवान महावीर के नाम से लछवाड़ फेमस है। लछवाड़ एक पिछड़ा इलाका है, उद्योग धंधा कुछ नहीं है। भगवान महावीर के मंदिर बन जाने से न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि वहाँ के लोग भी जाने जाएंगे। और आपको यह भी पता है कि वहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इस तरह से 108 बेड का अस्पताल जैन धर्मियों के द्वारा बनाना कहीं न कहीं समाज के उत्थान में उनकी भागीदारी कही जा सकती। हालांकि सांसद चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। तमिलनाडु में बिहारी पर हुए अत्याचार पर भी उन्होंने खूब कुछ कहा और साथ ही साथ नीतीश कुमार को यह भी कहा कि जो अपना गिर जिला नहीं संभाल पा रहे वो बिहार कैसे संभाल रही है, तो देखने की बात होगी। आइए हम आपको सीधे दिल्ली चलते हैं लछवाड़, जहाँ सांसद चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब होते हुए भगवान महावीर का जयकारा भी लगा रहे हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसी भूमि के तौर पर जहां पर लोग देश विदेश से आकर स्वास्थ्य लाभ ले सके, उसके तौर पर कैसे इसको विकसित किया जा सके। देखिए, मैं सिर्फ सरकारों के भरोसे ही मैंने अपने आप को बांधा नहीं। हर वो संभव प्रयास अपने क्षेत्र की मैंने किया जिससे अपने क्षेत्र को हम लोग आगे लेकर जा सकें, जिसमें यकीनन जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा एक लंबे समय से। और मुझे याद है 2017 से ही, खैर चर्चा हम लोग की जब से मैं पहली बार सांसद बना तब से ही, और 2017 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम था जहां देश विदेश से जैन समुदाय के तमाम वरिष्ठ साथी, तमाम संतगण वहां पर आए हुए थे। और उनके समक्ष मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर यहाँ पे एक अस्पताल खोला जाए और आने वाले दिनों में उसको मेडिकल कॉलेज के तौर पर उसको विकसित किया जाए। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पे 108 बेड का ये अस्पताल का भवन पूरी तरीके से इसका निर्माण हो चुका है और आज से ही ये सुचारू रूप से ये कार्य करने भी ये लग जाएगा। और आने वाले दिनों में कैसे इसको मेडिकल कॉलेज के तौर पर इसको मान्यता प्राप्त हो, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। जमुई में भी हम लोग एक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना के तहत हम लोग खुलवा चुके हैं, मतलब जिसमें कार्य शुरू हो चुका है। और एक और मेडिकल कॉलेज अगर हो जाएगा तो यकीनन इस क्षेत्र की एक बड़े क्षेत्र वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। और इसमें यकीनन जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त। अब जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं जम्मू में खुला है, वो उसमें तो बालू जो है मिट्टी वाला लग रहा है, गिट्टी सब जो है 2 नंबर का लग रहा है, गंदा संदा जैसे तैसे काम हो रहा है। भाई, इससे पूर्व भी 2 बार हम लोगों ने इसकी गुणवत्ता को लेकर हम लोगों ने सवाल हम लोगों ने उठाए थे और जांच के लिए हम लोगों ने इस विषय को दिया है। गुणवत्ता पे केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से उनकी नीयत, उनकी नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उस पर किसी तरीके का भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जितनी बार भी जांच में ये पाया जाएगा कि कहीं पे भी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का समझौता किया गया है, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी, उन एजेंसीज पे भी कार्रवाई होगी और पुनः उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत होगी वो किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है 2024 में। अब अमित शाह जो आए बिहार आए और कह रहे हैं कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। भाई, तो 40 सीटों की तैयारी हर राजनीतिक दल करता ही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? 40 सीटों पे तैयारी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भैया हम 40 सीटों पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं या वो लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। जिस सीट पर हम लोग चुनाव नहीं भी लड़े, उस सीट पर हमारे गठबंधन के साथी को उसका लाभ मिले। इस दृष्टि से भी हर राजनीतिक दल तैयारी करता है। हम खुद नालंदा से लेके, आरा से लेके, सीमांचल से लेके, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वयं जाकर वहाँ पे हम अपने गृह जिले को नहीं बचा पाते। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है।
इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये हिंसा तो अभी 2 दिन 4 दिन की बात है, पर आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है, उसमें भी तो पूर्णतः विफल है बिहार सरकार। इतनी बड़ी घटना घट गई, इसकी साजिश इतने समय से चल रही थी। कहाँ थी इनकी जांच एजेंसियां, कहाँ थी इनकी इंटेलिजेंस, कहाँ थी इनका खुफिया विभाग? क्यों नहीं इनके पास पहले वो जानकारी है? क्यों नहीं इस साजिश को होने से रोका जा सका इस घटना को घटने से पहले? ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार विफल है बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने। तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप के जो है वहाँ की पुलिस जो अदालत है वो वहाँ पर कह रही है कि नहीं, ये तनाव में साबित कर दिया गया है, बिहार लाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे इसमें? मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ न्यायिक फैसलों का। जांच का विषय है, जो दोषी है कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इन बातों का मैं पक्षधर रहा हूँ। उस प्रकरण में भी मैंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा था कि अगर ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को बोली भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक तस्वीर भी सही है तो ये चिंता का विषय है, उन दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है, मुझे लगता है जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी, जो निर्दोष है वो बचते रहेंगे। विकास के मुद्दे पर जो भी बोल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा का एक है साजिश है, क्या कहेंगे इसको? ये पूरी तरीके से टेक्निकल मामला है, इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है मेरी समझ के परे है। ये टेक्निकल प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, जो स्पष्ट तौर से कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की पर हाँ, आने वाले दिनों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही ये तय। सासाराम नालंदा में आज सांप्रदायिक तनाव है। सरकार और एक दल भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लोजपा कैसे देखती है? सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री। आज हम सब के लिए पुनः सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आज इस मंच पर हम सबको अपना आशीष, अपना मार्गदर्शन देने के लिए परम श्रद्धेय, परम पूज्य आदरणीय गणी राजेंद्र जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले उनको नमन करते हुए और उनकी इजाज़त से कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ पुनः मैं साझा करना चाहता हूँ। एक लंबा रिश्ता मेरा रहा है भगवान महावीर और उनके मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले तमाम साथियों से, जहां मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि निरंतरता में मुझे मेरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता रहा और वही सहयोग साथ मुझे मिला जैन समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए उन तमाम साथियों का, जो संभवतः बिहार में नहीं रहते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में व्यवसाय करने का मैं कार्य कर रहा हूं। पर इसमें निरंतरता में मुझे आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां बचपन से हम लोग को शिक्षा दी गई, जहां हम लोग के संस्कारों में हम लोग को सिखाया गया है कि किस तरीके से हर धर्म का सम्मान करना जरूरी है। धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है, धर्म एकता की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है और सबके विकास की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में इस बात को प्रमुखता से कहा, जियो और जीने दो, के विचार भगवान महावीर
हम लोग के समक्ष रखकर गए। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश में धर्म के नाम पर भी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जाता है, ऐसे में जरूरी है भगवान महावीर के उन आदर्शों को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है।